जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे? क्या जम्मू कश्मीर में नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे या मार्च अप्रैल में चुनाव होंगे? इतिहास पर नजर दौड़ाइए तो नवंबर दिसंबर 2022 में जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होना तय है। अब ये क्यों, ये किस लिए? इतिहास पर जब हम नजर दौड़ाते हैं तो सितंबर अक्टूबर ये वो महीने थे जिन महीनों में 1996 के असेंबली के चुनाव हुए। 2002 आया, दोबारा सितंबर अक्टूबर के महीने में 2002 में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और पीडीपी कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी। 2008 के अंत में जम्मू कश्मीर में दोबारा नवंबर दिसंबर 2008 में चुनाव हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की कोalition सरकार जम्मू कश्मीर में बनी। उसके बाद 2014 की बारी आई तो दोबारा नवंबर दिसंबर के महीने में चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी। अगर इतिहास में इन महीनों में चुनाव संभव है तो इस बार चुनाव संभव क्यों नहीं? उसका एकमात्र कारण यह कि केंद्रीय गृह मंत्रालय हरी झंडी कब दिखाएगा। हरी झंडी केवल इस चीज के लिए कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं और इन हालात में जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। यह बात केंद्रीय गृह मंत्रालय कब कहेगा? और आप जानते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय यह तब कहेगा जब जितना भी जम्मू कश्मीर में खुफिया तंत्र है, पुलिस है, आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जब इन तमाम एजेंसीज के जो सर्वा हैं, जो इनके डीआईजीज हैं, आईजीज हैं, डीजीपीज हैं, जब वो सभी लोग अपनी रिपोर्टों में ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य है और चुनाव कराए जा सकते हैं और चुनाव ना कराने की कोई वजह नहीं है, चुनाव नवंबर दिसंबर में कराए जाने चाहिए। और दूसरा, जम्मू कश्मीर में इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन जो है वो अक्टूबर 31 तक खत्म हो जाएगी। अक्टूबर 31 तक इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन के खत्म होने से पहले आप ये भी जानते हैं जम्मू कश्मीर में पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल ऑलरेडी भेज दिए गए हैं। 3 टायर सिक्योरिटी सेटअप में अमरनाथ यात्रा हो रही है और इसी अमरनाथ यात्रा में जो 3 टायर सिक्योरिटी सेटअप को मेंटेन करने के लिए सुरक्षा बल यहां पर हैं, उसी 3 टायर सिक्योरिटी सेटअप की मदद से जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव भी कराए जा सकते हैं। और अगर मैं इस समय फोरशोर और श्रीनगर की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहां पर भी सीमा सुरक्षा बल जो है, बीएसएफ के जवान तैनात हैं, खड़े हैं और इनकी तैनाती सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और आर्मी के अलावा और कई एजेंसीज हैं जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में ग्राउंड पर काम कर रही हैं। जानकार सूत्रों के मुताबिक ये जो अलग अलग एनालिसिस जम्मू कश्मीर के हालात के हुए हैं, उन एनालिसिस में सभी जांच एजेंसियों का ये मानना है हालात सामान्य है, चुनाव कराए जाने चाहिए। और आपको ये भी मालूम होगा कि पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा में कहा कि लगभग 1.5 करोड़ के करीब पर्यटक जम्मू कश्मीर आए हैं। अभूतपूर्व टूरिज्म सीजन जो है कश्मीर घाटी में लोगों ने देखा है, बहुत बड़ी तादाद में लोग घाटी आए हैं। उसने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है। उसी कॉन्फिडेंस की बुनियाद पर केंद्र सरकार भी ये सोच रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हरी झंडी दिखाई जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये कहा जाए कि अगर आपने जम्मू कश्मीर का इलेक्शन शेड्यूल तय करना है, आप नवंबर दिसंबर के लिए तय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मार्च अप्रैल में भी कराना चाहेंगे तो सरकार आपको चुनाव कराने से मार्च अप्रैल में नहीं रोक सकती। साफ तौर पर यह कि अगर जम्मू कश्मीर में 96 से लेकर 2014 तक सभी चुनाव सितंबर अक्टूबर या नवंबर दिसंबर के महीने में हुए हैं तो इस बार कुछ अलग नहीं होगा। दूसरा, कुछ एक एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि चिल्लाई कला के 40 दिन का जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में चुनाव जम्मू कश्मीर में नहीं कराए जा सकते हैं। केंद्र में कुछ बुद्धिजीवी है जिनका यह मानना है कि चुनाव दिसंबर से पहले खत्म हो जाने चाहिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी चुनी हुई सरकार दिसंबर के अंत तक मिल जानी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के लोग भी लोकतंत्र का दोबारा से मजा लेना शुरू करें। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी एक लंबे समय तक जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश और लेफ्टिनेंट गवर्नर की गवर्नेंस में रखना किसी भी तरीके से अक्लमंदी नहीं है। बुद्धिजीवियों ने यह भी केंद्र सरकार को कहा है, एक लंबे समय तक जम्मू कश्मीर के लोगों को लोकतांत्रिक सरकार ना देना भी अक्लमंदी नहीं होगा। बेहतर है जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के लोगों को लोकतांत्रिक सरकार दिलाई जाए, लोकतंत्र को दोबारा से जम्मू कश्मीर में बहाल कराया जाए। और सूत्र ये भी बताते हैं, कई लोग जो है कुछ एक सर्वेज की बात कर रहे हैं, जिस सर्वे में गुपकार अलायंस की इतनी सीटें, बीजेपी की इतनी सीटें आ रही हैं, उसके चलते कहा जा रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी चूंकि दल के तौर पर देख रहा है कि उनके नंबर्स उतने नहीं आ रहे, शायद वो चुनावों को डिले करेंगे। मगर जम्मू कश्मीर के मामले में सूत्र साफ कर रहे हैं कि यहां दलगत राजनीति से ऊपर उठकर
नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाएगा और जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है नवंबर दिसंबर के महीने में कराने की पूरी कोशिश जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय करेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय सुरक्षा देने का काम करेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेट गो दे सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह कह सकता है कि अगर आप चुनाव नवंबर दिसंबर में कराना चाहते हैं, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हम कर देंगे और ऑलरेडी अमरनाथ यात्रा के चलते पर्याप्त सुरक्षा बल इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, हालात सामान्य हैं और चुनाव हो जाने चाहिए। अब देखना यह है कि चुनावों का बिगुल जम्मू कश्मीर में कब बजता है। ऑलरेडी सम इलेक्टोरल रोल की रिवीजन टॉप पेस पर चल रही है। 31 अक्टूबर से पहले समरी इलेक्टोरल रोल की रिवीजन मुकम्मल हो जाएगी। उस रिवीजन के मुकम्मल होने से पहले ही आप लोग जानते हैं कि एक आंकड़ा आ चुका है कि कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कितने पोलिंग स्टेशन हैं। वो आंकड़ा भी हमने आपके साथ शेयर किया था। जम्मू में पोलिंग स्टेशन 5600 के करीब हैं। 5400 पोलिंग स्टेशन जो है वो लगभग कश्मीर घाटी में है। इन पोलिंग स्टेशनों की को आइडेंटिफाई करने के बाद, नंबर पोलिंग स्टेशनों का बढ़ने के बाद, जैसे मैंने आपको कहा 11,000 पोलिंग स्टेशन अब जम्मू कश्मीर में है। 5600 के करीब जम्मू संभाग में और 5400 के करीब कश्मीर संभाग में। चुनाव की तैयारी को लेकर केंद्र सरकार यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय का जहां तक ताल्लुक है, सूत्र ये बताते हैं कि वो अपनी तरफ से तैयार हैं और उन्हें जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल सामान्य लग रहे हैं चुनावों के लिए। लेकिन अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर क्या अनाउंसमेंट अक्टूबर के बाद करता है।